नमस्कार साथियों, ज्ञान भूमि के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैत्य कवि भारती श्रृंखला के अंतर्गत संपूर्ण ग्रंथ का व्याख्यात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं और आज काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में हम ध्वनि भेद वर्णन का ही प्रसंग पढ़ेंगे। आचार्य मम्मट ने ध्वनि के मूल 51 भेद माने हैं। भेदास तदेक पंचाशत इत्यादि कारिका के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है कि ध्वनि के 51 भेद हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं, इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? ध्वनि के पंचत्रिंशत भेदाहा, ध्वनि के 35 भेदों को पढ़ चुके हैं उदाहरण सहित। क्या क्या पढ़ा था? तो सबसे पहले ध्वनि के जो भेद हुए थे वो क्या माने गए थे? पद में और वाक्य में। सबसे पहले वाक्य के 18 उदाहरण दिए गए थे और पद के 17 उदाहरण बाद में दिए गए थे। उनको हम क्रमशः पढ़ चुके हैं। अब जो प्रसंग है वो है प्रबंधे अपि अर्थ शक्ति भू, अर्थात अर्थ शक्तिद्भव जो ध्वनि का भेद है वो प्रबंध में भी होता है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको माना गया है? अक्षर को। अक्षरों के समूह से क्या बनता है? पद। वर्णाः पदम प्रयोगार्हा अनन्वितैकार्थ बोधकः। साहित्य दर्पण में लिखा है अनन्वितार्थ एकार्थ बोधकाः वर्णाः पदम भवन्ति, अर्थात जो वर्ड जुड़कर एक अर्थ का बोधन कराएं उनको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अर्थात वर्णों के समूह को पद कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। ठीक है। और उसके बाद पद बनता है। पद के बाद क्या बनता है? पदानाम समूह वाक्यम। वाक्य किसे कहते हैं? पद के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में क्या क्या होना चाहिए? आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि वशात जो वाक्य का प्रयोग होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये साहित्य दर्पण में स्पष्ट रूप से कहा गया। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति युक्त पदोच्चय वाक्यम इत्यादि लक्षण वाक्य का दिया गया है। और बहुत सारे वाक्यों को मिलाकर बनता है महावाक्य। महावाक्य अर्थात किसी एक प्रकरण या प्रबंध को महावाक्य कहते हैं। वर्णों के समूह पद हो गए, पदों के समूह को वाक्य कहा गया और बहुत सारे वाक्य मिलाकर एक बनता है प्रबंध। प्रबंध कहिए या महावाक्य कहिए। जैसे बहुत सारे वाक्यों के समुदाय से ही काव्य बनता है, महाकाव्य बनता है, महावाक्य बनता है, उसी को हम कहते हैं प्रबंध। किसी एक प्रकरण को बताने वाला या फिर बहुत सारे अंश को बताने वाला जो प्रसंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। ठीक है। प्रबंध के विषय में आचार्यों ने, टीकाकारों ने लिखा है कि प्रबंध में जो ध्वनि होती है वो क्या है? प्रबंध क्या है? परस्पर अन्वित ऐसे वाक्यों के समूह को प्रबंध कहते हैं जो किसी एक विषय को पूरे रूप से प्रतिपादित कर सकें। कोई एक विषय अर्थात कोई प्रसंग, उस प्रसंग को प्रतिपादित करने का सामर्थ्य जिसमें होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, परस्पर अन्वित ऐसे वाक्यों के समूह को प्रबंध कहते हैं जो हमें किसी एक विषय का सम्यक रूप से प्रतिपादन कराएं, बोध कराएं। विषय अर्थात किसी एक प्रकरण का, एक कथा का, एक प्रसंग का जिन वाक्यों के द्वारा हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रबंध। आचार्य मम्मट सूत्र संख्या 60 में कह रहे हैं प्रबंधे अपि अर्थ शक्ति भू, अर्थात अर्थ शक्तिद्भव जो ध्वनि होती है वो प्रबंध में भी होती है। अपि शब्द का क्या मतलब है? तो बोले वाक्ये भी भवति, पदे भी भवति, तथा च प्रबंधे अपि भवति। अर्थ शक्तिद्भव के कितने भेद बताए थे? आचार्य मम्मट ने इससे पहले एक कारिका में कहा था तेनायम द्वादशात्मकः। ये जो अर्थ शक्तिद्भव ध्वनि है उसके 12 भेद होते हैं। अब उन 12 भेदों का पद में 12 भेद हो गए, वाक्य में 12 भेद हो गए और उसके बाद प्रबंध में 12 भेद हो गए। तो 12 का 3 से गुणा करने पर 36 भेद अर्थ शक्तिद्भव ध्वनि के होते हैं। उन 36 वेदों में अर्थ शक्तिद्भव का जो पहला वेद है स्वतः संभवी, उसका उदाहरण हम प्रबंध में समझेंगे। इसके बाद सूत्र संख्या 61 में आचार्य मम्मट द्वारा एक कारिका कही गई है पदैक देश रचना वर्णेष्वपि रसादयः, अर्थात
जो रसादी हैं, जो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जो अर्थ शक्तिद्भव के बाद उभय शक्तित्व तो केवल वाक्य में ही होता है, प्रबंध में भी हो जाएगा, लेकिन उसका प्रकारांतर से भेद वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि प्रबंध जो है वो वाक्य से व्यतिरिक्त नहीं होता है, ये विषय अलग है। लेकिन आप एक चीज समझिए, जो अर्थ शक्तिद्भव ध्वनि है उसके 12 भेद होते हैं। 12 भेद कभी पद में, कभी वाक्य में, कभी प्रबंध में, 3 प्रकार से होंगे तो 12 3 36 भेद हो जाएंगे। इसके बाद जो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है, कौन सी असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि? जो रसादित ध्वनि है, जो सूत्र संख्या 61 है उसकी पूर्ण कारिका इस प्रकार है। यहाँ टंकित नहीं हो पा रहा था, स्पेस कम था, इसलिए इसको डैश डैश के माध्यम से हमने संकेतित किया। पदैक देश रचना वर्डेस्वपि रसादय, रसादय अर्थात असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में रसादि पद से क्या भेद होता है? रस, रसाभास, भाव, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलत्व, भाव प्रशमन इत्यादि जो 8 भेद हैं, उनके कितने भेद होते हैं? वह है पद के एक देश में, रचना में, वर्ण में, और किसमें? अपि शब्द से प्रबंधे अपि, अर्थात असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जो है उसके 4 प्रकार होते हैं। पद के एक देश में, रचना में, वर्ण में और अपि शब्द से प्रबंध में। ठीक है, पद का एक देश, रचना, वर्ण और प्रबंध, अर्थात 4 भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के हो जाते हैं। 36 भेद हो गए आपके अर्थ शक्तिद्भव ध्वनि के, और उसके बाद अवान्तर भेद बताए गए थे 11 भेद, अर्थात 36 और 11 47 भेद हो जाएंगे, और 47 और ये जो रसादित ध्वनि है उसके 4 भेद होंगे। इस आधार पर ध्वनि के 51 भेद हम पढ़ने जा रहे हैं। 35 भेदों को उदाहरण सहित पढ़ चुके हैं। अब जो बचे हैं, कितने बचे हैं? 16 भेद, मतलब 16 उदाहरणों के माध्यम से, या फिर 16 के बाद कुछ वैकल्पिक उदाहरण भी दिए गए हैं, उनके माध्यम से ध्वनि के भेदों को हम समझेंगे। सबसे पहले अर्थ शक्तिद्भव ध्वनि का जो प्रबंध में होता है, वह स्वतः संभवी से वस्तु ध्वनि वाली जो प्रसंग है उसका वर्णन यहाँ पर दिया जा रहा है। उसका क्या प्रसंग आचार्य मंबट ने दिया है उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, सूत्र संख्या 60 में आचार्य मंबट लिखते हैं, प्रबंधे अपि अर्थ शक्तिभू, अर्थात अर्थ शक्ति ध्वनि जो होती है वह प्रबंध में भी होती है। प्रबंध में अर्थात प्रबंध का मतलब हम आपको बता ही दिए थे कि ऐसे वाक्यों का सार्थक समूह जिसके द्वारा क्या होता है, किसी एक विषय का हमें बोध हो, उसको हम प्रबंध कहते हैं। प्रबंध क्या होता है? वाक्यानाम समूह, महावाक्य को ही प्रबंध कहते हैं। जैसे साहित्य दर्पण में जो लिखा है महावाक्यम, वाक्य से महावाक्य बनता है। अब वो महावाक्य कभी महाकाव्य के रूप में, कभी नाटक के रूप में, कभी एक प्रसंग के रूप में हमें दिखाई देता है। यहाँ पर यथा गृध गोमायु संवादादौ, क्या लिखा है? गृध और गोमायु। गृध मतलब क्या होता है? गीध, और गोमायु का मतलब यहाँ पर सियार। ठीक है, सियार का संवाद चल रहा है, और संवादादौ अर्थात गृध गोमायु के संवाद का जो प्रसंग है, ये प्रसंग महाभारत के शांति पर्व में दिया गया है। अध्याय संख्या 153 के श्लोक संख्या 11-12 में ये प्रसंग आता है कि महाभारत के युद्ध में बहुत लोगों का हनन हुआ, उसी में किसी का बालक मर जाता है, तो वो बालक को लेकर शमशान में जाते हैं। शमशान में जाने पर उस बालक को चिता पर लिटा देते हैं, और लिटाने के बाद जो गृध है उस वक्त क्या कहता है? अब जब कोई मर जाता है व्यक्ति, तो भले ही शमशान तक ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर क्या स्थिति बनती है कि मोह के कारण लोग उसको देखते हैं, उसको वहां बने रहते हैं। तो जो गृध है, अर्थात जो वो क्या कहते हैं, गृध है, उसकी क्या स्थिति है कि वो जो है, एक सेकेंड रुकिए, ये जो पहला श्लोक है वो गृद्ध का वाक्य है। गृद्ध क्या कह रहा है उन लोगों से जो उस बालक को स्मशान भूमि में छोड़ने आए हैं, उनसे क्या कह रहा है उसको आप समझिए। अलम स्थित्वा श्मशाने अस्मिन् गृद्ध गौमायु संकुले कंकाल बहरे घोरे सर्व प्राणि भयंकरे न चेह जीवितः कश्चित् काल धर्मम उपागतः प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीदृशी
प्राणिनाम गति ही ईदृशी प्राणिनाम गतिरीदृशी, ये कह रहा है गृद्ध। क्या कह रहा है इसको समझिए आप। अस्मिन् श्मशाने अलम स्थित्वा, भैया इस श्मशान भूमि में आप के रुकने का जो समय है वो पर्याप्त हो चुका है, अब यहां मत रुकिए। अलम स्थित्वा, यहां रुकना ठीक नहीं है। कैसा है शमशान, उसका विशेषण दिया है गृध्र गौमायु संकुले, इस शमशान में गीध हैं बहुत सारे, और गौमायु अर्थात सियार, भेड़िए, जंगली हिंसक पशु हैं, इसलिए इस शमशान भूमि में आपके रुकने का समय पर्याप्त हो गया है। और एक और विशेषण दिया है घोरे, ये सब शमशान के ही विशेषण दिए जा रहे हैं। कंकाल बहले, जिस शमशान भूमि पर बहुत कंकाल पड़े हुए हैं मनुष्यों के, इसलिए वो कैसा है, घोर है, भीषण है। कैसा है, अत्यंत विकराल रूप वाला ये शमशान भूमि है। ये कोई पार्क थोड़ी है जो आप यहाँ बैठकर इसके जीवित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रुकने से बहुत हो गया है। और एक और विशेषण दिया, सर्व प्राणी भयंकरे, इस शमशान भूमि पर ऐसे भयंकर प्राणी निवास करते हैं जो तुरंत ही किसी को मारकर खाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए भाइयों आप लोग क्या करिए, अब इस शमशान में आपके रुकने का समय पर्याप्त हो गया है, अब आप यहां से जा सकते हैं। ये कह रहा है कौन, गृध्र कह रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, जाने में कुछ हेतु होना चाहिए ना, कि ऐसे ही कोई थोड़ी चला जाएगा। न चेह जीवितः कश्चित काल धर्मम उपागतः, अर्थात जो काल कवलित व्यक्ति हो गया है, जिससे काल ने अपना ग्रास बना लिया है, काल के धर्म में जो प्राप्त हो गया है, अर्थात जो मर गया है, ऐसे व्यक्ति के पुनः जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। क्यों संभावना नहीं है, तो काल धर्म को प्राप्त जो हो गया है वह इह मतलब अस्मिन संसारे, च मतलब और, न जीवितः कश्चित मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जो काल को काल कवलित हो गया है, काल के मुख का ग्रास बन गया है, वो इस संसार में कश्चित न जीवितः कोई जीवित नहीं होता है। और क्या दिया है यहाँ पर, प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनाम गतिरीदृशी, कोई चाहे कितना भी प्रिय हो अथवा कितना भी द्वेष्य अर्थात शत्रुवत व्यवहार रखने वाला हो, समस्त प्राणियों की यही गति होती है। देखिए किस प्रकार गृध्र जो है वो उपदेश दे रहा है कि इस संसार में जो व्यक्ति काल कवलित हो गया है वो कभी जीवित नहीं होता है, चाहे वो शत्रु हो या द्वेष्य व्यक्ति हो, सबकी गति इस प्रकार की होती है। इसलिए भाई लोगों आप क्या करिए, इस भयंकर शमशान भूमि को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत कैसा स्थिति है, भयंकर स्थिति है, कंकाल आदि जिसमें पड़े हैं, और गृध्र जैसे हिंसक और गोमायु अर्थात सियार जैसे भीषण जानवर इस शमशान भूमि में टहल रहे हैं। इसीलिए आप क्या करिए, यहाँ इस शमशान भूमि को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये एक बात हो गई कि गृध्र नाम का कोई व्यक्ति है। गृध्र व्यक्ति क्या, गृध्र मतलब गीध होता है जो मांस को खाता है, तो अभी तो नहीं दिखते हैं ये सब, फिर भी लेकिन गीध संरक्षण वगैरह सरकारें बनवा रही हैं, क्योंकि विलुप्त प्राय संकटापन्न ये क्या कहते हैं जनजाति है, जीव जाति है। ठीक है, इसलिए इनके लिए संरक्षण केंद्र बनवाए जा रहे हैं। गीध जो होते हैं वो मरे हुए पशुओं का, मरे हुए प्राणियों का मांस खाते हैं। तो वो गीध क्या सोच रहा है कि ये लोग अगर इस शमशान भूमि से चले जाएंगे तो मैं इसको खा लूंगा, और कदाचित रात्रि हो गई तो रात्रि में जो गिद्ध होता है उसकी शक्तियां बाधित हो जाती हैं, रात्रि में उसको दिखता नहीं है, और जब दिखेगा नहीं तो वो उस जो मरे हुआ बालक जो लाया गया है उसको कैसे खा पाएगा, वो अपना भोजन उसे कैसे बना पाएगा। इसलिए वो चतुरता पूर्वक ऐसी बातें कर रहा है कि कैसे भी ये लोग शमशान भूमि से चले जाएं और मैं इसको खा लूं। बस यही, आगे भी समस्या अब क्या है आगे, इति दिवा प्रभवतो, इति दिवा इत्यादि जो वाक्य है उसमें क्या है, दिन में प्रभवत होने वाला, मतलब दिन में जिसकी शक्तियां काम करती हैं, ऐसे गृध्रस्य पुरुष विसर्जन परमिदम वचनम,
पुरुषों को वहां से जाने के लिए प्रेरित करने वाला ये वचन है कि अब ये बालक मर गया है, आप लोग घर जाइए, क्योंकि मैं दिन में ही शक्तिमान होता हूं, रात्रि में मेरी शक्तियां कम हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, और रात्रि अगर हो गई, सूर्यास्त हो गया, तो फिर क्या होगा कि मैं अपना भोजन नहीं कर पाऊंगा, दिखेगा नहीं। ऐसा मतलब प्रसंग आता है कि गिद्ध को रात में दिखता नहीं है, रात में उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, तो वो शिकार करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए वो पहले से ही ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरह ये लोग यहां से चले जाएं, और ये लोग चले जाएंगे तो क्या होगा, हम इसको खा पाएंगे। ये भावना उस गिद्ध की है। अब आगे देखिए, जो गोमायु है अर्थात जो सियार है, वो किस प्रकार उन लोगों को रोकने का प्रयास कर रहा है। सियार की क्या स्थिति होती है कि वो जब तक गिद्ध रहेंगे तब तक वो वहां जा नहीं सकता उस मुर्दे के पास, क्योंकि गिद्धों से भय है उस सियार को। और रात्रि जैसे ही सूर्यास्त होगा, गिद्धों का प्रभाव शून्य हो जाएगा। प्रभाव शून्य होते ही वो अपना उसको ग्रास बना, उसका अपना भोजन बना लेगा। इसलिए सियार उनको रोकने का प्रयास कर रहा है, कैसे भी ये लोग जो रो रहे हैं इस सूर्यास्त तक रुक जाएं। वो इस श्लोक में दिया गया है। आदित्योयम स्थितः मूढ़ा, आदित्योयम स्थितो मूढ़ा स्नेहम कुरुत सांप्रतम बहुविघ्नो मुहूर्तोयम जीवेद अपि कदाचन अमुम कनकवर्णाभम बालम अप्राप्त यौवनम गृध्रवाक्यात् कथम मूढ़ा त्यजध्वम अभिशंकिताः। ठीक है, गृध्रवाक्यात् कथम मूढ़ाः, हे मूर्खो, तुम इस गृध्र गीध की बातों को सुनकर क्यों इस व्यक्ति को अभिशंकित मतलब संदेह रहित होकर छोड़कर जाना चाहते हो। अरे गृध्र ने जो कहा कि भैया ये जो शमशान भूमि है वो अत्यंत भयंकर है, इसको छोड़कर तुम जाओ, क्योंकि जो मर गया वो लौट कर नहीं आएगा। तो वो जो सियार है, जो गोमायु है, वो कह रहा है कि गीध के बातों को सुनकर मूर्ख होकर तुम क्यों संदेह रहित होकर इस भूमि को छोड़ रहे हो। कैसा है ये, क्या क्या संभावना है, क्यों तुमको नहीं छोड़ना चाहिए। आदित्योयम स्थितः, सूर्य अभी बना हुआ है, सूर्यास्त नहीं हुआ है। अयम आदित्य स्थित है, ये सूर्य जो आकाश में दिख रहा है ये स्थित है। इसलिए क्या करो, स्नेहम कुरुत सांप्रतम, तुम सब इस बालक से स्नेह करो। भले ये मर गया है, मरा भी है कि नहीं। आगे क्या कह रहा है, बहुविघ्नो मुहूर्तोयम, ये जो समय है, जो संध्या काल होता है, अर्थात सूर्यास्त से पहले का समय, रात्रि और दिन का अवसान समय जो होता है, उसी समय को बहुविघ्न कहा जाता है। मतलब भूत प्रेत आदि उसी समय सक्रिय होते हैं। इसलिए सायंकाल को लोग कहते हैं कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए, भूत प्रेत आदि उसी समय घूमते हैं। तो बहुविघ्न वाला ये मुहूर्त है, और ये मुहूर्त जब समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, राक्षसों का प्रभाव खत्म हो जाने पर जीवेदपि कदाचन, ये बालक जिंदा भी हो सकता है, क्योंकि ये मुहूर्त बहुत विघ्नों वाला है। और ये मुहूर्त जब खत्म हो जाएगा तो इसके जीवित होने की संभावना है। कई बार होता है ना, लोग मर जाते हैं फिर जीवित हो जाते हैं। तो वही वाली बात ये जो सियार है, ये गोमायु है, वो उन व्यक्तियों से कह रहा है कि अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। आदित्य अयम स्थितः, आदित्य बना हुआ है, इसलिए आप इस बालक से क्या करिए, स्नेहम कुरुता, स्नेह करिए, क्योंकि ये जो समय है बहुत विघ्नों वाला है। और जीवेदपि कदाचन, और इसके जीवित होने की कदाचन मतलब कोई संभावना है। क्यों भैया, अभी ये मरा नहीं है। अमुम कनकवर्णाभम, अमुम कनकवर्णाभम वालम अप्राप्त यौवनम, है ना। कैसे बालक को आप छोड़ रहे हो, तो जो कनक वर्ण वाली आभा है, अर्थात स्वर्ण वर्ण वाली आभा से एकदम अभी पीले शरीर वाला है, तो ये कैसा है, बाल है, अप्राप्त यौवन है, बाल्यावस्था वाला है, अभी इसने युवावस्था देखी भी नहीं है, और कनक वर्ण वाला है, इसलिए ये अभी मरा नहीं है। जब कोई मर जाता है तो वो सफेद पड़ जाता है। अभी इसमें जो क्या कहते हैं, स्वर्णिमा है, उससे ये संभावना की जा सकती है कि ये व्यक्ति जीवित हो सकता है। इसलिए क्या करिए, अमुम कनकवर्णाभम बालम अप्राप्त यौवनम गृध्र वाक्यात कथम मूढ़ा त्यजध्वम अभिशंकिताः, इस गृध्र के वाक्यों को सुनकर तुम इसको क्यों त्यागने की बात कर रहे हो, इसको
त्यागो मत, इसके स्वस्थ होने की संभावना है, इत्यादि वाक्य ये कौन कह रहा है? ये जो गोमायु है वो इस प्रकार के श्लोकों द्वारा उन लोगों को रात्रि पर्यंत, रात्रि प्रारंभ होने तक, सूर्यास्त तक रोकने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि सूर्यास्त तक अगर ये रुक जाएंगे तो जो गिद्ध है उसकी शक्ति शून्य हो जाएगी और मैं इनको इस बालक की जो बालक, जो मरा हुआ बालक है, इस बालक, मुर्दे बालक को मैं खा पाऊंगा। तो सब अपने अपने चक्कर में ऐसी वाली स्थिति बन रही है। इति निशि विजृंभमाणस्य गोमायोः जन व्यावर्तन निष्ठम, है ना। इति निशय, क्या लिखा है? एक सेकंड। निशि विजृंभमाणस्य गोमायोः जन व्यावर्तन निष्ठम च वचनम इति। ये जो दूसरा प्रसंग है, ये 4 श्लोक हैं और इन 4 श्लोकों में 2 श्लोकों में जो गृध्र है उसका वाक्य कहा गया है और बाद के 4 श्लोकों में गोमायु का प्रसंग कहा गया है। गोमायु जो कह रहा है उसका वर्णन किया गया है। तो रात्रि में, दिन में कौन सामर्थ्यवान होता है? गिद्ध। और गिद्ध के हट जाने पर रात्रि में सक्रिय कौन हो जाएगा? रात्रि में सामर्थ्य आ जाएगा किसमें? मांस भक्षण समर्थस्य विजृंभमाणस्य, अर्थात मांस भक्षण समर्थस्य गोमायोः, गोमायु जो है अर्थात जो श्यार है ना, उसका जन व्यावर्तन निष्ठम च वचनम। जन मतलब उस बालक को, जो अंतिम संस्कार करने जो बालक का आए हैं उन लोगों का व्यावर्तन कर रहा है, अर्थात जाने से उनको रोक रहा है। इति प्रबंधा एव प्रथते, इस इन इत्यादि जो 4 श्लोक हैं, ये 4 वाक्यों के द्वारा क्या प्रबंध में ही संभव है। तो ये प्रबंध शक्ति, प्रबंध में किस प्रकार अर्थ शक्ति ध्वनि होती है उसका बात यहां पर किया गया है। अत्र स्वतः संभविना वाच्यार्थ रूपेण वस्तुना श्मशान परित्यागा निवर्तनम वस्तु पद्यद्वयात्मकेन प्रबंधेन विद्यते। ठीक है, स्वतः संभवी वस्तु है, वो पूरा प्रयास कर रहा है गृध्र के ये लोग चले जाएं तो मैं दिन में ही, उसकी शक्ति कब होती है? दिवा प्रभवतः, दिन में ही प्रभु होता है, समर्थ होता है गृध्र, इसलिए वो पुरुषों को विसर्जन करने का प्रयास कर रहा है। दूसरे प्रसंग में क्या है? गोमायु क्या है? निशि विजृंभमाणः, रात्रि में ही मांस भक्षण का सामर्थ्य है, क्योंकि सामने दिन में जब तक दिन रहेगा तब तक जो गिद्ध हैं वो बैठे रहेंगे, ऐसी स्थिति में वो मांस भक्षण में समर्थ नहीं हो पाएगा, इसलिए वो उनका व्यावर्तन कर रहा है, उन लोगों को रोक रहा है। इत्यादि प्रबंधा एवं प्रथते, प्रबंध से ही ये सब प्रसंग आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम प्रबंध शक्तित्व, प्रबंध में जो अर्थ शक्ति ध्वनि है उसका भेद यहाँ हम समझ सकते हैं। और आगे क्या लिखे है? अन्ये तु एकादश भेदाः, अन्येत्वा एकादश भेदाः, अर्थात अर्थ शक्ति ध्वव का ये स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु ध्वनि बता दिया है प्रबंध में। प्रबंध में अर्थ शक्ति ध्वव ध्वनि का वस्तु से वस्तु ध्वनि का ये उदाहरण है। स्वतः संभवी का वस्तु से वस्तु ध्वनि, स्वतः संभविना वस्तुना वस्तु ध्वने प्रबंधे अर्थ शक्ति भव ध्वने उदाहरणम इदम तत्र केन प्रकारेण कया च रीत्या प्रबंधे अर्थ शक्ति भव ध्वने चारुत्वं भवति इत्यत्र प्रतिपादितं वर्तते। अन्ये ये एकादश भेदाः अर्थ शक्ति भव ध्वनेः अवशिष्टाः अत्र दृश्यन्ते, तेषां निरूपणम् अत्र ग्रंथ विस्तार भयात, ग्रंथ विस्तार न हो जाए, ग्रंथ का विस्तार न हो जाए, इसलिए न उदाहृताः, उनका एक एक उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया है, केवल स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु ध्वनि यहाँ पर प्रकाशित कर दी गई है। स्वयं तु लक्षणतः अनुसर्तव्याः, स्वयं मतलब जो पाठक है, जो पढ़ने का इच्छुक है, उसको लक्षणों के द्वारा स्वयं ही अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रंथ का विस्तार हो जाएगा। अब एक बात आप देखिए, जो यहाँ पर मूल में देखिए, प्रबंधे अपि अर्थ शक्ति भू, प्रबंध लिखा है, प्रबंधे लिखा है ना, अपि शब्द है और अर्थ शक्ति भू लिखा है,
तो यहाँ पर जो अपि शब्द है उस शब्द का क्या तात्पर्य है, तो व्यक्ति भूल न जाए इसलिए आचार्य मम्मट पुनः बोध करा रहे हैं कि अपि शब्दात, क्या लिखा है, अपि शब्दात पदवाक्ययोः, अर्थात अर्थ शक्त्युद्भव जो ध्वनि है उसके 12 भेद जो होते हैं वो पद प्रकाशता में भी होते हैं और वाक्य प्रकाशता में। सबसे पहले वाक्य प्रकाशता का वर्णन किया गया है, फिर पद प्रकाशता का और प्रबंध प्रकाशता का प्रसंग यहाँ दिखला दिया है। एक भेद का, 11 भेद का व्यक्ति को खुद ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि सबका यहाँ वर्णन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रंथ विस्तार हो जाएगा। ग्रंथ विस्तार के भय से यहाँ पर सभी उदाहरण एकादश नहीं दिए गए हैं, केवल एक उदाहरण दे दिया गया है, बाकी व्यक्ति को स्वयं ही समझ लेने चाहिए। ऐसा कहते हुए आचार्य मम्मट अर्थ शक्त्युद्भव की प्रबंध में जो प्रकाशता होती है उसका निरूपण करने के बाद आगे बढ़ते हुए अन्य प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। सूत्र संख्या 61 जो है, जो हम इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके थे कि सूत्र संख्या जो 61 है उसमें किस प्रकार जो रसादय, ये देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा है, सूत्र संख्या 61 पदैक देश रचना वर्णेष्वपि रसादय, पदैक देश रचना वर्णेष्वपि रसादय, ये जो बात कही गई है इसी बात को अब यहाँ पर समझना है। यही प्रसंग हमारे सामने उपस्थित है। देखिए सूत्र संख्या 61 आचार्य मम्मट कह रहे हैं पदैक देश रचना वर्णेष्वपि रसादय। देखिए पदैक देश, पद में क्या होता है, वर्ण होते हैं, है ना। वर्णाः पदम प्रयोगारः अनन्वितैकार्थ बोधकाः, ये पद का लक्षण है। तो वर्ण जो होता है उसको पदैक देश कहते हैं, पद का एक देश। जैसे पद है रामः, तो रामः में जो रकार है, अकार है और मकार है, फिर अकार है इत्यादि जो है ये वर्ण के पद के एक देश हैं। जैसे रकार से कोई ध्वनि आ जा रही है, आकार से कोई ध्वनि आ जा रही है, तो पद कैसे होते हैं, पद दो प्रकार के होते हैं, सुप पद होते हैं और तिगंत पद होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर ध्वनि एक पूरे पद से न निकलकर केवल पद के एक भाग से ही निकलती है, ऐसे स्थान को पदैक देश कहते हैं, पद का केवल एक भाग। ऐसी कुशलता का प्रयोग सहृदयों के हृदय को आकृष्ट करता है, अपनी ओर खींच लेता है। यद्यपि रसद ध्वनि में सहायक पूरा वाक्य होता है, किंतु पद का एक भाग जो होता है जिसका प्रयोग विलक्षण होता है, इसलिए वहां पर पदैक देश से प्रधानता किसकी हुई, पद का एक अंश जो है उससे चारोत्तोत्कर्ष निबंधन हो रहा है, इसलिए पदैक देश का भेद माना जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रथमता उस रसद ध्वनि में एक अपूर्व उत्कर्ष का आधान कर देता है जो पदैक देश होता है। प्रथमता सभी पद दो भागों में विभाजित किए जाते हैं, पद जो होते हैं दो भागों में विभाजित होते हैं। आप जानते हैं पद में क्या होता है, प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति भी दो प्रकार की होती है, एक धातु प्रकृति होती है, दूसरा नाम प्रकृति होती है। नाम प्रकृति को हम क्या कहते हैं, प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है, या शब्द भी कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रत्यय जो है उसके कई भेद होते हैं, जैसे सुप्रत्यय जो शब्द या प्रातिपदिक में जुड़ते हैं, आख्यात या तिंग प्रत्यय जो समान पूर्ण क्रिया नहीं बनाते। ठीक है, नहीं, आख्यात या जो तिंग प्रत्यय होते हैं जो धातु से किए जाते हैं उनको क्रिया प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय ये भी धातु से जुड़ते हैं किंतु तिंग प्रत्ययों के समान पूर्ण क्रिया नहीं बनाते हैं किसी चीज को। और क्या लिखा है, तद्धित प्रत्यय ये शब्द से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। उसके बाद प्रा आदि उपसर्ग और च इत्यादि निपात भी पद के एक ही भाग कहे जा सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत रूप में जो उपसर्ग और निपात होते हैं वो कभी क्या करते हैं, दूसरे अर्थ का द्योतन करने के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, स्वयं वाचक नहीं होते हैं। जब आप निरुक्त पढ़ेंगे तो निरुक्त में लिखा है न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाकटायनः, तो जो उपसर्ग होते हैं वो स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ को नहीं देने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी शब्द के अर्थ को द्योतित करते हैं। और निपात के विषय में क्या कहेगा, ये च अप्रमितेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः, जो अर्थ में निपतित होते हैं, अर्थात किसी शब्द के अर्थ को
द्योतित करने के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं उनको निपात कहते हैं। तो प्रत्यय और प्रत्यय नहीं, उपसर्ग और निपात स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं देते हैं, किसी दूसरे के अर्थ को द्योतित कराने में उनका सहयोग होता है। इसलिए जो उपसर्ग हैं वो भी पदैक देश हैं और निपात भी पद के एक देश को ही हम कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप इतनी बात समझ गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, पद का एक देश, पद का एक देश का मतलब होता है कि पद जब बनता है तो उसमें कुछ होता है। पद किसे कहते हैं? पद में क्या क्या होता है? प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति होती है दो प्रकार की, कौन कौन सी? धातु प्रकृति है ना, और प्रातिपदिक प्रकृति या नाम प्रकृति। जो धातु प्रकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं? धातु प्रकृति और नाम प्रकृति, जिसे नाम प्रकृति को प्रातिपदिक या शब्द भी कहा जाता है। प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, जैसे शुभ प्रत्यय जो शब्द या प्रातिपदिक में जुड़े होते हैं। आख्यात प्रत्यय को तिंग कहते हैं, जो क्रिया या धातु से किए जाते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय ये भी धातु से जुड़ते हैं, किंतु धातु को क्या कहते हैं? धातु के क्रिया नहीं बनाते हैं। तात्पर्य है वो क्रिया को कर्तृत्व ने प्रयुक्त करवा देते हैं, जैसे पठनीय, गमनीय, ये क्या है? कृदंत प्रत्यय है। उसके बाद तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो नाम से ही होते हैं, प्रातिपदिक से होते हैं। तो प्रत्यय की ये स्थिति बन गई। उसके बाद उपसर्ग और निपात, जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, ये उपसर्ग हैं। ये किसी शब्द से, किसी क्रिया से जुड़कर ही अर्थ को विस्तरित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। स्वतंत्र इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस आधार पर प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग और निपात, प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग और निपात, ये जो चार भेद हैं, ये चार भेद नहीं है, बहुत सारा वर्णन किया जाएगा, लेकिन ये चार प्रकार जो है वो पदैक देश का प्रकार है। प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग और निपात। समझ गए आप बात? अब यहां पर प्रकृत्या यथाह तत्र प्रकृत्याः यथाह। ठीक है, ये जो प्रकृति के द्वारा ध्वनि होती है उसका उदाहरण दिया जा रहा है पद के एक देश का। देखिए, पद प्रकाशता, वाक्य प्रकाशता, प्रबंध प्रकाशता, और पद के एक देश की प्रकाशता किस प्रकार होती है उसका वर्णन इस उदाहरण में किया जा रहा है। उसमें से ये धातु रूप प्रकृति के द्वारा ध्वनि का उदाहरण है। यह है हाल द्वारा लिखी गई गाथा सप्तशती से लिया गया है। कभी पार्वती के वैदग्ध्य का वर्णन करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है? रति केलि हिर्त निवसन कर किसलय रुद्ध नयन युगलस्य रुद्रस्य तृतीय नेत्रम पार्वती परिचुंबितम जयति। ठीक है भैया, एक दूसरा प्रसंग भी यहां पर दिया गया है। कापि सख्याः शिक्षार्थम पार्वत्याः लज्जायाम अपि स्नेहाभिव्यक्ति वैदग्ध्यम वर्णयति। कोई स्त्री है, वो सुखी को पार्वती, वो अपनी सखी को पार्वती की लज्जा में भी स्नेह की अभिव्यक्ति कैसे होती है उसका वर्णन अपनी सखी से कर रही है। कोई स्त्री अपनी सखी से वर्णन कर रही है कि पार्वती लज्जा में भी किस प्रकार अपने स्नेह की अभिव्यक्ति करती हैं, उसकी चतुरता का वर्णन यहां पर किया जा रहा है। क्या है? रुद्रस्य तृतीय नयनम पार्वती परिचुंबितम जयति। परिचुंबितम जयति, भगवान शंकर ने पार्वती से रमण करने की इच्छा की, और रमण के लिए जैसे ही बढ़े, रति केल हृत निवसन, रमण की जो कला है उसमें जैसे ही उन्होंने पार्वती का वस्त्र खींचा तो वस्त्र खुल जाने के भय से उन्होंने क्या किया? पार्वती ने भगवान शंकर की दोनों नेत्र बंद कर दिए। कर किसलय रुद्ध नयन युगलस्य। ठीक है, रुद्रस्य तृतीय नयनम। देखिए, भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं और पार्वती जी के 2 हाथ हैं। जब कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि भगवान पार्वती के साथ रमण करेंगे तो उस समय वस्त्रादि की हटने से जो उनके क्या कहते हैं अंग हैं, उन अंगों को शंकर जी न देख लें, इस भय से पार्वती ने हाथों से दोनों नेत्र बंद कर दिए। किनके नेत्र बंद कर दिए? रुद्र के। लेकिन भगवान शंकर के तीसरे नेत्र हैं। अब तीसरे नेत्र को कैसे बंद किया जाए
उसके लिए भगवान पार्वती ने क्या किया, तृतीय नयनम पार्वती परिचुंबितम जयति। रुद्रस्य तृतीय नयनम, रुद्र का जो तीसरा नेत्र है वो पार्वती के द्वारा परिचुंबितम, जो परिचुम्बन करके ढक दिया गया, सत जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते। देखिए नेत्रों का बंद तो हुआ है, नेत्रों का बंद करना पार्वती का यहाँ पर जो व्यापार प्रवृत्त हुआ, जिस व्यापार में पार्वती प्रवृत्त हुई है, तो हाथों से नेत्रों को बंद करना कोई वैशिष्ट की बात नहीं है। अब जब दोनों हाथ दो नेत्रों को बंद करने में एंगेज हो गए तो तीसरा नेत्र कैसे बंद करें, ये पार्वती के सामने चैलेंज था। तो उन्होंने चुम्बन से तीसरा नेत्र बंद कर दिया भगवान शंकर का, ठीक है। तो इसीलिए जो तृतीय नयन है वही सर्वोत्कर्षेण वर्तते, ये भाव है। अब देख लेते हैं, ऊपर एक समस्त पद दिया है, रतिकेल हृत निवसन कर किसलय रुद्ध नयन युगलस्य। इसका क्या तात्पर्य है, तो कि कैसा है तीसरा नेत्र, नयन युगलस्य, दो नयन और हैं। कैसे नयन दो हैं, तो रतिकेलौ अर्थात सुरत क्रीडायाम, सुरत क्रीड़ा करते समय, हृतम निवसनम, हर लिया है वस्त्र जिनका, है ना, और उसके कारण गौर्या वस्त्रम ये न सचासौ निवसन, और इसलिए क्या हुआ, कर किसलयाभ्याम, पार्वती के द्वारा अपने कर रूपी किसल हस्त कमलों के द्वारा, रुद्ध अर्थात पिहितम पार्वत्या नयन युगलम येन सा तस्य इत्यर्था। ये तृतीय रुद्र का विशेषण दिया है। रुद्र कैसे हैं, उनके दो नेत्र तो हाथों से बंद कर दिए गए हैं, और जो तीसरा नेत्र परिचुम्बन के साथ बंद किया, परिचुम्बन के द्वारा बंद किया गया है, उसकी शोभा का वर्णन यहाँ पर आचार्य कर रहे हैं। अथ, आ जाइए इधर, अथ जयतीति न तु शोभते इत्यादि। यहां पर जयति पद की जगह पर अगर शोभते दे देते तो उन दो नेत्रों की अपेक्षा इस नेत्र की शोभा, विशेष शोभा का प्रतिपादन नहीं हो पाता। तो जयति ये क्रियापद दिया है, इसमें जो जी धातु है उसी से चमत्कार सहृदय को, आनंद का अनुभव सहृदय कर रहा है। अथ जयति इति न तो शोभते, यहां पर जयति पद दिया है, शोभते पद नहीं दिया है। अगर शोभते पद दे देते तो उतना चमत्कार इस श्लोक से हमें उस चमत्कार का अनुभव नहीं हो पाता। समानेपि ही स्थगन व्यापारे लोकोत्तरेणैव व्यापारेण अस्य पिधानम इति तदेव उत्कृष्टम। समानेपि स्थगन व्यापारे, जिस प्रकार दोनों नेत्रों को हाथ से बंद किया गया है, उसी प्रकार तीसरे नेत्र को परिचुंबन से बंद किया गया है। तो इन दोनों नेत्रों का और ऊपर वाले जो तीसरे नेत्र का, दोनों का क्या हुआ, जो दर्शनानुकूल व्यापार है उसका स्थगन कर दिया गया। स्थगन व्यापार में लोकोत्तरेणैव व्यापारेण अस्य पिधानम, जो तीसरा नेत्र है उसका लोकोत्तर रूप से, मतलब नेत्रों को आंखों से बंद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर परिचुंबन के द्वारा तृतीय नेत्र बंद जो किया गया है वो लोकोत्तरेण एव, लोक से इतर जो एक प्रकार है, लोक में तो किसी चीज को बंद करने के लिए हाथों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर परिचुंबन का प्रयोग किया गया है। इस व्यापार के द्वारा अस्य पिधानम उत्कृष्टम, तदेव अस्य पिधानम उत्कृष्टम इति, ये जो इसको बंद करने का कार्य किया गया है वो कैसा है, उत्कृष्ट है। इसलिए यहाँ पर तृतीय नेत्र जो है वो कैसा है, धन्य जीवितम, धन्य जीवन है उसका, इत्यादि जो वर्णन किया गया है वो जी धातु, जयति शब्द में प्रयुक्त जी धातु प्रकृति के द्वारा किया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या है, पदैक देश में, पदैक देश की प्रकाशता का वर्णन आचार्य मम्मट ने रसादित ध्वनि का यहाँ पर किया गया है। जो तृतीय नेत्र का परिचुंबन है उससे श्रृंगार रस और अधिक चमत्कृत हो रहा है, उपस्कृत हो रहा है, ज्यादा आनंद का विषय बन रहा है। इसलिए जयति शब्द यहाँ पर दिया गया, जयति क्रियापद दी गई। अगर शोभते दे देते तो उत्कर्षत तो नहीं आ पाता इस तृतीय नेत्र का, शोभा तो दोनों की हो रही है, तो फिर बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होता। इसको यहाँ इस प्रकार समझना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यथा वा, एक और उदाहरण दिया है।
यथाभास ये देखिए, ये दिया गया था धातु का। इसका दिया था, प्रकृति में दो चीजें होती है ना, धातु और, आपको पहले बताया था ना, धातु प्रकृति होती है और नाम प्रकृति। नाम प्रकृति का मतलब होता है प्रातिपदिक प्रकृति। अब प्रातिपदिक का उदाहरण दिया जा रहा है, पदम पदम प्रतिपदम प्रतिपदम अवतिष्ठते इति प्रातिपदिकम संज्ञा रूपात्मकः। ठीक है, रूपात्मकम यत् प्रातिपदिकम भवति तस्यैव उदाहरणम इदम पद्यम अस्ति। अत्र केन प्रकारेण कया च रीत्या पदैकदेश प्रकाशता वर्तते तस्य वर्णनम अस्माभिः अत्र ज्ञातुं शक्यते। प्रेयान् सोऽयमपाकृतः ससपथं पादानतः कान्तया द्वित्राण्डेव पदानि वासभवनात् यावन्नयात्युन्मना तावत् प्रत्युत पाणि संपुटगलन नीवी निबंधम घृतो धावित्वेव कृत प्रणामकमहो प्रेमणो विचित्रागति। प्रेमणो विचित्रागति। यहां पर नायक नायिका के बीच हुए परस्पर व्यवहार का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कर रही है, और वो व्यवहार कब का था? झगड़े का था। क्या था? नायिका कोई थी, वो माननी नायिका थी, घमंडनी नायिका थी, घमंड वाली थी, और उस माननी नायिका के द्वारा नायक का तिरस्कार कर दिया गया था। तिरस्कार हो जाने के कारण जो नायक था वो नायिका को छोड़कर जाने लगा। जब जाने लगा तो थोड़ा ही चल पाया, तब तक इस नायिका ने दौड़कर उसको क्या किया? गले लगा लिया। उसी का वर्णन किया जा रहा है। प्रतिकूल हाथों के दोने से सरकती हुई नीवी के साथ प्रणाम पूर्वक मानो दौड़कर उसे पकड़ लिया। नायिका गई और उससे चिपक गई। अब कैसे वर्णन किया गया, इसको ध्यान से आप देखिए। फिर से आपसे कहूंगा, ये श्रृंगारिक रसद वर्णित जो श्लोक हैं, इनमें आप केवल श्रृंगार में आनंद मत लीजिए, किस प्रकार यहाँ पर ध्वनि हो रही है उस पर विशेष फोकस रखिए। अर्थ समझाने के लिए मैं ये पूरा प्रसंग समझा दिया हूं आपको। अब देखिए क्या वर्णन है। प्रेयान सोयम अपाकृतः शशपथम पादानतः कांतया। शशपथम पादानतः अर्थात शपथ पूर्वक कसम खा रहा है और चरणों में झुका हुआ है। पादानतः, पादों में जो अवनत है। कौन अवनत है? वही प्रसिद्ध प्रेयान प्रियतम। सोयम प्रसिद्धा प्रेयान प्रियतमः शशपथम सपतेन सहितम यथा तथा पादयोः आनतः प्रणतः। पादों में गिरा था, चरणों में झुका हुआ था वह प्रियतम। किसके? उस नायिका के। लेकिन क्या हुआ, जब उसको निराशा मिली तो वो जाने लगा, है ना। उन्मनाः, उन्मना शब्द का क्या अर्थ है? उत्सुक मना। वास भवनात् क्रीड़ा गृहात्, है ना। गंतु मना, जाने के लिए जैसे ही प्रवृत्त हुआ। कितना? द्वित्राण्डेव पदानि वास भवनात् यावन्न याति। 2-3 कदम, द्वित्राण्ड लिखा है यहां पर। द्वे त्रीणिवा पदानि वास भवनात् यावन्न याति, मतलब 2-3 पद जब तक चल नहीं पाया। तावत नीचे वाले तीसरे पाद में देखिए। तावत प्रत्युत पाणि संपुट गलन नीविम निबंधनम धृतः। तावत क्या, वो जो नायिका थी वो क्या हुई? उस नायक के प्रति दौड़ी, कहीं ये बिल्कुल बाहर न चला जाए और फिर हमारा जो क्या कहते हैं रस है वो भंग न हो जाए। इस भावना से जो नायिका थी उस नायक के पीछे दौड़ी, और दौड़ते समय क्या हुआ? उसका जो अधोवस्त्र था उसका नीवी बंधन खुल गया। नीवी निबंधनम धृतः लिखा है ना, तो खुलने से उसने दोनों हाथों से नीवी निबंधन कर लिया। हाथ मतलब जब कोई दो रस्सियां खुल जाएंगी तो दोनों हाथों से उसको बांधा जाता है, और दौड़ते हुए वो उसके गले लग गई। कृत प्रणामकम अह प्रेमणो विचित्रागति। कोई कवि कह रहा है प्रेम की कितनी विचित्र गति है कि जब वो मना रहा था तब ये मानी नहीं, और जैसे ही वो जाने लगा और 2-4 कदम ही घर से निकला, और 2-4 कदम निकलते ही गेट तक नहीं पहुंच पाया, दरवाजे तक, तब तक इसका मान भंग हो गया। और ये दौड़ रही थी, वैसे ही इसके जो अधोवस्त्र होता है
उसका नाड़ा नीवी खुल गया, नीवी खुलने से उसको पकड़ने लगी, क्योंकि खुल जाएगा तो फिर लज्जा वाला अनुभव हो जाएगा। तो पाड़ी संपुट गलन, पाड़ी संपुट गलन मतलब हाथों को जोड़ते हुए, नीवी का निबंधन धारण करते हुए, धावती, धावती लिखा है, क्या लिखा है, धाव इति, क्या है इस शब्द का मतलब, देख लेते हैं। धारण क्रिया का विशेषण है ये, ठीक है, ठीक है। तो क्या था, पाणी संपुटे प्रणामार्थम कृतांजलौ गलन स्खलन नीवी बंधा नाभि नाभितल वसन ग्रंथ यस्मिन कर्मणि तद यथा तथेति। अर्थात नाभितल वसन, नाभि के नीचे जो वस्त्र है उसकी ग्रंथि को पकड़े हुए दोनों हाथों से ऐसे लग रहा है कि ये जो स्त्री है वो हाथ जोड़े हुए उससे प्रणाम कर रही है। अत्र पादानि इति न तु द्वाराणि इति। अत्र संभोग श्रृंगाराभिव्यक्तौ द्वारादिपद पदम आहाय पदग्रहणात् द्वार पर्यंत गमन असहिष्णुतया व्यंग्योत्कंठयातिशयो व्यज्यते तेन च संभोगो व्यज्यते इत्याह। इस श्लोक में संभोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति है। नायक द्वार तक चला जाएगा तो ये इसको विलंब हो जाएगा, तो द्वारादि पद को हटाकर पदानी पद दिया, अर्थात द्वित्राण्येव पदानी, द्वे त्रीडिवा, 2 या 3 कदम ही चला, तो यहां पद शब्द दिया। द्वाराणी दे देते तो यहां पर इतना चमत्कार नहीं होता और उसको विलंब हो जाता। इसलिए जो पदानी शब्द दिया है वो कैसा है, कैसा प्रकृति है, प्रातिपदिक, नाम, नाम धातु वाला, नाम प्रकृति है। कैसा है, नाम प्रातिपदिक है। और इससे पहले वाले उदाहरण में क्या था, जो प्रकृति थी वो धातु प्रकृति थी और ये प्रातिपदिक प्रकृति है। पदानी शब्द क्या है, पद शब्द है, उसका द्वितीया बहुवचन में पदानी बनेगा, पदम पदे पदानी, पदम पदे पदानी। तो ये प्रातिपदिक से है, पहला वाला जो था वो धातु से था। इस आधार पर ये 2 उदाहरण यहां पर स्पष्ट होते हैं। आगे देख लेते हैं आचार्य मम्मट क्या प्रतिपादन कर रहे हैं। तिंग सुपोर यथा, तिंग और शुप, तिंग का मतलब क्रिया और शुभ का मतलब फिर से प्रातिपदिक होता है। किस प्रकार इसमें वर्णन किया गया है। वैसे ये जो वीडियो है वो आज के लिए मुझे लगता है पर्याप्त है। अब ये जो 2 श्लोक छूट रहे हैं इनको हम अग्रिम वीडियो में कर लें ज्यादा सही रहेगा, क्यों जी, अच्छा इसी में खत्म कर दिया जाए तो सही रहेगा। 2 ही श्लोक बचे हैं, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए आप लोग, तो इन दोनों श्लोकों का कार्य हो जाएगा। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। ठीक है, प्रकृति का बता दिया गया था। अब हम बात कर रहे हैं प्रत्यय की। सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय का यह उदाहरण है। ठीक है, सुप प्रत्यय में किस प्रकार पद के एक देश की प्रकाशता होती है, और तिंग प्रत्यय सुप तिंग शुपोर यथा लिखा है ना, तो तिंग प्रत्यय और शुप प्रत्यय के द्वारा किस प्रकार हमें पद के एक देश की पद प्रकाशता का अनुभव होता है, पद प्रकाशता का अनुभव होता है, पद का नहीं, पद के एक देश की प्रकाशता किस प्रकार सहृदय के हृदय को अनुरंजित करती है, इस बात को समझना है। बसंत के उद्दीपन समय का वर्णन करते हुए सखी माननी नायिका से मान छोड़ने का आग्रह कर रही है। मान मतलब वही होता है कि गुस्सा हो जाना, नाराजगी। प्रेम का प्रसंग है, उसमें अगर कोई नाराज हो जाएगा तो समय व्यतीत हो जाएगा और फिर पता नहीं सामने वाले का कैसा मस्तिष्क बने और फिर उसकी उत्कंठा रहे या न रहे। इसलिए जो सखी है उससे कह रही है कि मान को छोड़ दो। क्यों छोड़ देना चाहिए, तो पथि पति सुख चंचू चारु आभांकुराणाम, चारु आभांकुराणाम दिश दिश पवमानो बीरुधाम लासकश्च नरि नरि किरतिद्राक्षायकान पुष्प धनवा पुरी पुरी विनिवृत्ता माननी मान चर्चा। वसंत का समय जो होता है वो अत्यंत शीघ्र व्यतीत हो जाता है, क्योंकि बहुत ही मनोहर होता है। ये जो पद्य है वह है अमरुक शतक में है। बहुदिन व्यापी मानवतीम प्रति सख्या उक्ति, बहुत दिनों से अपने प्रियतम से मान धारण किए हुई थी, कड़ाई छेड़े हुए थी, और वसंत का समय आ गया था तो सखी बता रही है, उससे क्या कह रही है, हे कठिने,
क्या है, कठिने निर्दये तब प्राणानाम। ये दूसरा उदाहरण है, इससे पहले वाला है बसंत वर्णन का। पथि पथि प्रतिमार्गम अंकुराणाम नूतन प्ररोहाणाम आभा कांति। प्रत्येक मार्ग पर, हर मार्ग पर क्या हो रहा है, सुक चंचू चारू। सुक मतलब होता है तोता, और तोते की जो क्या है, चंचू है, और उससे जो मनोहर है, ऐसी नूतन प्ररोहण, नए नए अंकुरों की आभा सुशोभित हो रही है। दिश दिश पवमानो वीरुधाम लाशकश्च। वीरुधाम का मतलब होता है लता नाम, लाशकः मतलब लताओं को नचाने वाला, पवमान अर्थात पवन है। कैसा है, प्रत्येक दिशा में लताओं को नचाने वाला पवन बह रहा है। और क्या है, नरि नरि किरति द्राक्षायकान पुष्प धनवा। पुष्प धनवा का मतलब होता है कामदेव। कामदेव क्या कर रहा है, द्राक मतलब अत्यंत शीघ्र, प्रत्येक नर, प्रत्येक पुरुष पर क्या कर रहा है, प्रति पुरुषम सायकान किरति, बाणों को छोड़ रहा है। और पूरी पूरी विनिवृत्ता मानिनी मान चर्चा। प्रत्येक नगर में माननी जो स्त्रियां होती हैं, जो अपने पति से किसी कारण बस रुष्ट रहती हैं, ऐसी माननियों के मान की चर्चा क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। ध्यान दीजिए, पहले क्या कहा कि इस बसंत ऋतु में वृक्षों पर जो अंकुरों की आभा है वो कैसे सुशोभित हो रही है, सुक चंचू चारू, जैसे तोते की चोंच सुशोभित होती है उस प्रकार प्रत्येक वृक्ष पर अंकुरों की आभा सुशोभित हो रही है। बसंत ऋतु में ऐसा होता ही है। तो कहाँ हो रही है, पथि पथि, प्रत्येक मार्ग पर, मार्गों के किनारे जो वृक्ष लगे हैं उन पर अंकुरों की आभा सुशोभित हो रही है, सुख चंचू के समान चारु सुंदर। और क्या है, प्रत्येक दिशा में बीरुधाम अर्थात लता नाम लासकः, जो लताएं लगी हैं उनको नचाने वाला जो पवमान है वो बह रहा है, वायु बह रहा है। और नगर जो नरि नरि किरति द्राक्षायकान पुष्प धनवा, प्रत्येक मनुष्य पर जो पुष्प धनवा अर्थात कामदेव है वो क्या कर रहा है, बाण छोड़ रहा है। सायकान अर्थात बाणान किरति विक्षेपयति। और पूरी पूरी प्रत्येक नगर में, प्रति नगरे माननीय मान चर्चा विनिवृत्ता, माननीयों की मान की चर्चा, कि वो रूठी है, ये रूठी है, ये सब जो चर्चा है वो कैसी हो गई है, विनिवृत्त हो गई है, समाप्त हो गई है। ये तो हो गया अर्थ। अब यहां पर दो शब्द दिए हैं आपके, एक दिया है किरति, दूसरा दिया है विनिवृत्ता। तो किरति शब्द किसका है, किर विक्षेपे धातु है, और उसका वर्तमान काल में किरति जो तिंग प्रत्यय दिया है यहां पर, उसका ये उदाहरण बन रहा है। और विनिवृत्ता में क्या है, बी उपसर्ग पूर्वक, है ना, बी और नि उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से अक्ता प्रत्यय हुआ है। तो इसमें किस प्रकार यहां पर पदैक देश के द्वारा शिक तुंग प्रत्सिप तिंग और शुभ प्रत्यय का ये उदाहरण बन रहा है। जीप स्लिप हो जाती है। अत्र किरतीति किरणस्य साध्यमानत्वम। किरतीति का मतलब है किरणस्य साध्यमानत्व। किरण मतलब छोड़ना, लगातार पुष्प धनु जो है, पुष्प धनवा मतलब पुष्प रूपी धनुष को धारण करने वाला जो कामदेव है वो किरतीति अर्थात किरण का वर्तमानत्व है, चल रहा है, साध्यमान क्रिया है। ठीक है। और साध्यमानत्वम और निवृत्ता इति निवर्तनस्य सिद्धत्वम। निवृत्ता मतलब माननीयों के मान की चर्चा विनिवृत्त हो गई है। अब यहां पर वी उपसर्ग दुआ है, विशेषण निवृत्त हो गई है, मतलब समाप्त हो गई है। तो निवृत्त शब्द का ही अर्थ क्या होता है, खत्म हो जाना, भूतकाल अर्थ को देने वाला होता है। उसके बाद अक्ता प्रत्यय भी भूतकाल में कर दिया, तो विशेष रूप से मतलब अत्यंत समाप्त हो गई है। कोई भी ऐसी नायिका नहीं बची है जिसकी मान की चर्चा की जा रही हो। तो यहाँ विनिवृत्ता जो क्रिया है उससे क्या है, वो शुभ है ना। शुभ क्यों है, क्योंकि वो नाम धातु बना और उससे फिर अक्ता प्रत्यय किया गया कृदंत वाला। तो यहाँ पर सुप से और जो किरति में तिंग प्रत्यय के द्वारा यहाँ पर अक्तः प्रत्ययेन अतीतत्वं द्योत्यते। सुपा च तत्रापि अक्तः प्रत्ययेन अतीतत्वं द्योत्यते।
ठीक है, तिंग और सुप के द्वारा व्यक्त होता है। उसमें भी अक्तय प्रत्यय से अतीतत्व द्योतित होता है। देखिए, किरति जो है वो क्या है, वर्तमान कालिक क्रिया है। ठीक है, लट लकार में प्रयुक्त किया गया है, किर विक्षेप धातु से, है ना, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो उसका क्या है, साध्य मानता है। मतलब वर्तमान काल में पुरुषों पर बाण वो लगातार फेंक रहा है, फेंकता है। ठीक है, ये साध्य मान्यता हो गई। और निवृत्त, जो विनिवृत्त शब्द दिया है, उसमें जो निवृत्त का मतलब क्या होता है, निवर्तन से सिद्धत्वम, माननियों के मान की चर्चा समाप्त हो गई है। ऐसा किरति में तिंग के द्वारा और विनिवृत्त में सुप के द्वारा ये बात स्पष्ट हो रही। और तत्रापि अक्तः प्रत्ययेन अतीतत्वम द्योत्यते। अब निवृत्त शब्द का तो मतलब ही अतीत होता है, लेकिन विशेष रूप से माननीयों के मान की चर्चा समाप्त हो गई, इसलिए अक्ता प्रत्यय भूतकाल में होता है। इसका भी यहाँ पर तिंग और सुप की जो एक पदैक देश प्रकाशता है, उसका उदाहरण यहाँ पर स्पष्ट होता है। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ा क्लिष्ट नहीं है, थोड़ा समझने की बात है, क्लिष्ट तो कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद एक और उदाहरण दे रहे हैं। अगर इस उदाहरण में आपको स्पष्ट नहीं हो पाया हो तो दूसरा उदाहरण आचार्य मम्मट दे रहे हैं। यथा वा लिखन नास्ते भूमिम वहिरनवरतः प्राणदयितो निराहारा सख्य सतत रुदितोच्छून नयनाः परित्यक्तं सर्वं हसित पठितं पंजरशुकैः तवावस्था चेयम विसृज कठिने मान मधुना। मान मधुना लिखा है, थोड़ा सा मिसटाइप्ड हो गया है, इसलिए यहाँ पर ये गड़बड़ी है। यह पद्य अमरुक शतक का है। कोई एक नायिका है जो कई दिनों से अपने प्रिय से रूठी हुई है। उससे उसकी सखी कह रही है कि जो तुम्हारा प्राण दहिता है वो क्या कर रहा है और क्या स्थिति इस समय तुम्हारे इस मान धारण करने से हो रही है। मानम अधुना है, यहाँ पर जो धकार है उसको आप सही कर लीजिए, मान मधुना। ये मिसटाइप हो गया है, एक सेकंड, इसको थोड़ा ड्रॉ करके बढ़ा लिया जाए थिकनेस इसकी। को काट दिया जाए और यहाँ पर आप धा लिख लीजिए, मान मधुना। यहाँ लिख देते हैं बड़ा बड़ा। ठीक है, लिख गया। अब आप समझिए। लिखन नास्ते भूमिम बहिरनवरतः प्राणदयितो निराहारा सख्य शतत रुदितोच्छून नयनाः परित्यक्तं सर्वं हसित पठितं पंजरशुकैः तवावस्था चेयं विसृज कठिने मान मधुना। कठिने अर्थात अत्यंत कठिन हृदय वाली, कठोर हृदय वाली, अधुना मानम विसृज, अब तुम मान को छोड़ दो, त्याग दो, क्योंकि तवावस्था च इयम, और तुम्हारी अवस्था भी अत्यंत दयनीय हो गई है। घमंड तो तुमने धारण कर लिया है, तुम उससे ऐसे रूठ गई हो, तुम भी कमजोर होती जा रही हो। और प्राण दैत, जो तुम्हारा प्रियतम है, उसकी क्या स्थिति है वो देखिए। प्राण दैत लिखन भूमिम आस्ते, और अनवरतः, वही, बहिर मतलब तुम्हारे घर के बाहर, निरंतर तुम्हारा प्रियतम जो क्या है वो भूमि पर लिख रहा है। ठीक है, लिखते हुए बैठा है, आस्ते अर्थात बैठा है। ठीक है, और निराहारा सख्य, और तुम्हारी इस क्रोध वाली अवस्था को देखकर, तुम्हारे अंदर भी काम पिपाशा है, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है, थोड़ा सा मान भी है, और मान के कारण तुम्हारी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है, तुम भी भोजन पानी छोड़े हुए हो। तो तुम्हारे कारण जो तुम्हारी सखियां हैं, निराहारा सख्य, जो सखियां हैं वो निराहार हैं और क्या कर रही हैं, सतत 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 रुदिदोच्छून नयना, सतत मतलब निरंतर, रुदित मतलब रोने से, उच्छून नयना हो गई हैं वो सखियां, उनकी आंखें फूल गई हैं। ठीक है, उच्छून मतलब मोटा होना, उनके नयन मोटे हो गए हैं फूल के। जो लोग लगातार रोते रहते हैं उनकी आंखें स्वभावतः फूल जाती हैं। और क्या है, परित्यक्तम सर्वम हसित पठितम पंजर सुकैः,
पंजरस्थ जो सुख हैं, पिंजड़े में बंद जो तोते हैं, उन्होंने हसितम पठितम च, हसित पठितम, हंसना और पढ़ना सब कुछ त्याग दिया है। और तवावस्था च यम, तुम्हारी अवस्था भी अत्यंत दयनीय हो गई है। और तुम इसलिए क्या करो, अधुना इस समय मानम विसृज, हे कठिन हृदय, कठोर हृदय वाली, अब तुम मान को, अपने अभिमान को छोड़ दो, अर्थात प्रसन्न हो जाओ। बहुत देर तक मान धारण करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चमत्कार है उसको देखिए। ये उदाहरण भी सुप और तिंग का है। तो यहाँ पर आस्ते एक पद दिया है, लिखन आस्ते। पहले यहाँ पर तात्पर्य समझ लीजिए। लिखती अगर दे देते, अब हाँ लिखा तो है यहाँ पर, अत्र अस्मिन पद्ये लिखन इति न तो लिखती इति, इस पद्य में लिखन शब्द दिया है, सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया है। और सत्री प्रत्यय का प्रयोग करने से यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है कि सत्री प्रत्यय का प्रयोग प्रथमा समानाधिकरण्य में होता है। इससे इस क्रिया का गौड़ होना सिद्ध है। जो लिख रहा है वो वास्तव में कुछ लिख रहा है ऐसी बात नहीं है, तो लिखने का अभिनय कर रहा है, अर्थात भूमि को कुरेद रहा है। सत प्रत्ययों का प्रयोग क्रिया की गौड़ता में ही होता है। यह क्रिया पूर्ण नहीं होती, किंतु अपनी पूर्ति के लिए दूसरी क्रिया की अपेक्षा करती है। जैसे सह खादन गच्छति, स पठन रुदति इत्यादि जो प्रयोग होते हैं, इसमें सत्री प्रत्ययांत जो क्रिया होती है वो गौड़ होती है और उसे दूसरी क्रिया की अपेक्षा होती है। जैसे यदि कोई कहे वह जाते हुए, तो स्वभावतः प्रश्न उपस्थित होता है वह जाते हुए क्या कर रहा है। यदि लिखते हुए के स्थान पर लिखता है होता तो क्रिया गौड़ न होती। इससे यह ध्वनि निकलती है कि उसका उद्देश्य लिखना नहीं है, वह लिखने का नाटक कर रहा है, मतलब भूमि को कुरेद रहा है। यह ध्वनि पद के एक देश सत्री प्रत्यय से निकलती है। और एक पद दिया भूमिम, क्या दिया, भूमिम। तो यहाँ पर लिखन इति न तो लिखति इति, तथा आस्ते इति न तो आसीत इति। अब क्या दिया है, वो जो है वो भूमि पर बैठा है। आसीत मतलब बैठ गया या बैठा ही रहेगा ऐसी बात नहीं, जब तक तुम प्रसन्न नहीं होगी तब तक वो बैठा ही रहेगा। अपितु प्रसाद पर्यंतम आस्ते, जब तक तुम प्रसन्न नहीं हो जाओगी तब तक वो ऐसे ही धरना देता रहेगा, बैठा रहेगा। इति, और भूमिम इति न तो भूमौ इति, भूमिम कहा अर्थात कर्म कारक का प्रयोग किया है। भूमि शब्द क्या है, भूमिम अर्थात द्वितीया एक वचन का प्रयोग किया है, न तो भूमिम भूमौ इति सप्तमी एक वचन का प्रयोग नहीं किया है। न ही बुद्धि पूर्वकम अपरम किंचित लिखति इति, बुद्धि पूर्वक कुछ अन्य नहीं लिख रहा है। भूमि पर लिखता है या भूमि को लिखता है, इन दोनों में अंतर है। भूमि पर लिखता है तो किसी विषय को मन में सोचकर लिख रहा है, तो उसकी ध्यानावस्था ध्यानावसान जो है वो तुम्हारे प्रति नहीं, वो लिखने में ध्यान दे रहा है अगर भूमौ कर देते तो। और भूमिम करने से क्या हुआ कि बस वो उंगली घुमा रहा है पृथ्वी पर, कुरेद रहा है, पृथ्वी को कुरेद रहा है। बुद्धिपूर्वकम अपरम किंचित लिखती थी, सुप तिंग शुप विभक्ति नाम व्यंग्यम। अब देखिए लिखत आस्ते जो पद दिया है, आस्ते में क्या है, आस्ते में तिंग विभक्ति है। तिंग तिंग जो वो क्या कहते हैं, तिंग प्रत्यय है। और भूमिम और जो दूसरा पद दिया लिखन, इसमें क्या है, ये लिखन जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का विशेषण बन रहा है। और दूसरा पद दिया जो भूमिम, ये क्या है, विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो विभक्तियां कहाँ होती हैं, सुप में होती हैं, सुबंत से ही विभक्तियां होती हैं, ये तो आपको पता ही है। तो तिंग और सुप का दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। इस आधार पर आप यहाँ पर तिंग और सुप की व्यंजकता भी समझ सकते हैं। और इससे पहले जो आपको बताया गया था क्या, प्रकृति, प्रकृति के दो उदाहरण दिए गए थे। एक दिया गया था धातु से, दूसरा दिया था प्रातिपदिक से। ये था प्रातिपदिक का, प्रेयान स्वयं अपाकृतम, क्योंकि पद जो है वो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक। ठीक है, ये प्रातिपदिक प्रकृति का उदाहरण था और ये धातु का था। यहाँ पर जयति जो है वो जी जय धातु है,
कि धातु प्रकृति का था, वो प्रातिपदिक प्रकृति का था। ठीक है, ये माउस ठीक से काम नहीं करता है, वो पैड लेना ही पड़ेगा जिससे आपको लिखने, आपको समझाने में आसानी रहेगी। और नीचे वाला जो है वो धातु तिंग और सुप एक ही श्लोक में है। जैसे किरति में तिंग है और विनिवृत्ता में सुप प्रत्यय है। उसके बाद यहाँ पर भी आस्ते में क्या है, तिंग प्रत्यय है और भूमि में सुप प्रत्यय है। तिंग सुप विभक्ति नाम अर्थात तिंग सुप प्रत्यया नाम व्यंग्यत्वम अत्र प्रतिपादितम आचार्य ही। इसके बाद जो है वो प्रसंग जो आएगा उसको हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे और ठीक से समझेंगे। तो ध्वनि के 51 भेदों का ये अंत का वर्णन चल रहा है, किस प्रकार पद के एक देश की प्रकाशता होती है, इसको हम पढ़ रहे हैं। अग्रिम वीडियोज में जो बचा है उस अंश को पढ़ लेंगे तो पद के एक देश की प्रकाशता हमें समझ में आ जाएगी। फिर रचना वर्ड को समझ लेंगे और प्रबंध वाला तो समझ ही चुके हैं, और भी जो प्रसंग आएगा उसको देख लेंगे। इस आधार पर हम चतुर्थ उल्लास के समग्र अध्ययन को सम्यक रूप से समाप्त करेंगे। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है, अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। आपको नमस्कार।